राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप डाउन एनालिसिस करने वाले हैं आने वाले वीक का, जिसमें हमारा यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड एंड डीएक्सवाई ये 4 पेयर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डीएक्सवाई को देख लेते हैं। तो डीएक्सवाई को जैसे कि अगर मंथली कैंडल मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये मंथ हमारा क्लोज हो चुका है। ये मंथ हमारा क्लोज हो चुका है। ये जो हुआ जनवरी का लो, ओके, एंड ये जनवरी का हाई। तो और उसके बाद हमारा फरवरी यानी कि नया मंथ का कैंडल स्टार्ट होगा, जैसे ओपनिंग होगा मंडे से। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है, अगर हम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये हमारा इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी लिया प्राइस ने, मंथली पे अब जाएगी एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी। ओके, तो पहला है टारगेट हमारा वो रिजेक्शन ब्लॉक बॉडी के ऊपर एंड देन रिजेक्शन ब्लॉक का हाइस। ओके, तो ये हमारे 2 टारगेट है। तो हम अगर सामने अगर देखें अपने तो हो क्या रहा है यहाँ पर, तो सामने अगर हम देखें तो ये हमारा क्या था, एक रीडिलीवर रीबैलेंस टाइप ऑफ एफबीजी या बीसी का। ओके, यहाँ प्राइस बैक एंड फोर्थ डिलीवरी हुई है, प्राइस का यहाँ पर रीबैलेंस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक प्रीमियम पीडी एरिया था जब प्राइस यहाँ पर आ रही थी। तो ये अब प्राइस क्या हुआ, अब इसका जो मेन थ्रेशोल्ड है जैसे 50% देख सकते हो, वो क्या अब ये एज ए सपोर्ट वर्क करेगी। ओके, जब प्रीमियम थी तो अब प्राइस जब यहाँ पर आ चुकी है, अब प्रीमियम वापस जब यहाँ पर ड्रॉ एंड लिक्विडिटी तक जाना चाहती है तो ये जो प्रीमियम एरिया था, जो रेजिस्टेंस था प्राइस का, वो एज ए सपोर्ट वर्क करेगी यहाँ पर। ठीक है, उसके नीचे हमारा यहाँ पर क्या है, जैसे देख सकते हो एक एफबीजी है, बुलिस एफबीजी। तो ये हमारा क्या होगा, ये अनटैप्ड रहना चाहिए, एक बैग यानी कि ब्रेक अवे गैप। ओके, ये ब्रेक अवे गैप हमारा होना चाहिए। प्राइस को यहीं से ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस क्या करेगी, ये जो हमारा पिछला मंथ का जनवरी का लो है, उस लो को प्राइस ले सकती है, चांसेस है इस लो को ले प्राइस, एंड देन इसी रेंज से प्राइस यहाँ पर प्लस यहाँ पे हमारा क्या मिटिगेशन ब्लॉक है, इसी रेंज से प्राइस हमारा ये टारगेट हमें देखने को मिले। ठीक है, ये हमारा मंथली का एनालिसिस है। उसके बाद अगर हम वीकली पे चले जाए तो वीकली पे क्या है, वीकली पे अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, वीकली पे प्राइस कहाँ पर है, ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है वीकली का। ओके, लास्ट डाउन कैंडल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक प्लस यहाँ पर एफबीजी भी थी। तो प्राइस ये हमारे यहाँ पर क्या करती है कि इंटरनल अब प्राइस एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी लेने के बाद इंटरनल रेंज को लेने को गई, अब वापस कहाँ जाएगी, प्राइस के टारगेट है वापस एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी। ओके, तो देखो, और दूसरी चीज़ क्या, प्राइस का यहाँ पर इमीडिएट रीबैलेंस है। यहाँ पर प्राइस ने जो पिछले पिछले कैंडल का यहाँ पर लो है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, प्राइस ने इस कैंडल को रिबैलेंस नहीं कर सका, थोड़ा सा गैप रह गया यानी कि एफबीजी। तो आने वाले वीक में क्या है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइस ये जनवरी की जो लो है उस लो को प्राइस ले सकती है। ठीक है, उस लो को ले सकती है। हम देखेंगे आने वाले प्राइस एक्शन कैसे अनफोल्ड होगा उस पर। अगर प्राइस एक्शन मान लो कि अनफोल्ड यहाँ पर नहीं होती बियरसली, तो फिर हम बुलिश ही एंटिसिपेट करते जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पर बियरिश यहाँ पर अनफोल्डिंग हमें दिखी, तो फिर हम टारगेट करेंगे क्या, इस लो को, जनवरी की लो, एंड इस लो को जैसे लेके प्राइस फिर से अगेन से हम यहाँ से बाय की ओर जाएंगे। ओके, ये जनवरी का लो है, प्रीवियस मंथ का लो, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट टारगेट हो, मतलब एज ए लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट एक टारगेट हो जाता है हमारा। ठीक है, प्राइस इसको लेना चाहिए, तो प्राइस को क्या एक फ्यूल मिल जाएगा, तो प्राइस को यहाँ ऊपर जाने में ईजी होगी। इसलिए इसको मैं देख रहा हूँ इस लो को। अगर यहाँ पे मान लो अनफोल्ड हुआ तो आने वाला जैसे प्राइस एक्शन रहेगा उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, ना कि एज ए प्रिडिक्शन पे चलेंगे। ओके, तो देखो उसके बाद हमारा अब चलते हैं हम डेली पे। तो डेली पे क्या है, डेली पे अगर देखा जाए यहाँ पर तो जैसे देख सकते हो डेली पे ये हमारा डेली पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बन चुका है एफबीजी, एंड प्लस यहाँ पे क्या मिटिगेशन ब्लॉक था। ठीक है, डेली पे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी बन चुका है एंड ऑर्डर ब्लॉक ले रहा प्राइस। अब देखो क्या करता है ये वीक प्राइस हो सकता है यहाँ पर। देखो हमारा क्या है, एक इन्वर्जन एफबीजी जो पहले एज ए सपोर्ट वर्क की थी, अब एज ए वो रेजिस्टेंस वर्क कर सकती है। ये जो एफबीजी है मैं इसको रिमूव कर देता, ये 50% ये मंथली का जो हमारा रिडिलीवर रिबैलेंस है मैं इसको हटा देता हूँ अभी, ताकि आपको क्लियर दिखे। तो जैसे देख सकते हो अब ये हमारा आने वाले वीक को क्या कर सकता है, यहाँ पर इस पर टैप करके प्राइस यहाँ पर अनफोल्डिंग अगर हमें मिली यहाँ पर प्राइस में, तो हम यहाँ से बियरिश जाएंगे। ओके, एंड देन ये हमारा लो का वेट करेंगे, एंड देन इस लो को लेने के बाद प्राइस यहाँ पे ये देखो यहाँ पर हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो यहाँ से हम बुलिश होंगे। अगर मान लो यहाँ पर प्राइस अनफोल्ड नहीं होती है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो फिर हम क्या बाय ही करते रहेंगे। ओके,
हम 4 आवर के टाइम फ्रेम यहाँ पर हमारा क्रूशियल हो जाता है कैसा रहेगा हमारा प्राइस एक्शन। तो ये एक डिसीजन पॉइंट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे प्राइस एक्शन रहने वाला है। तो अब देखते हैं हम 4 आवर पे। 4 आवर पे क्या था, 4 आवर पे जैसे कि हमने ये वीक एनालिसिस किया था, सब सही गया था लास्ट वीक का। तो यहाँ पर क्या था, जैसे देख सकते हो एक हमारा क्या कहते हैं उसे, वॉल्यूम इम्बैलेंस। ओके, यहाँ पे ये जो यहाँ से कैंडल का ओपन हुआ था क्लोजिंग एंड नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ, तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस मिला था। तो वॉल्यूम इम्बैलेंस का 50% प्राइस आई टैप करके एंड देन ऊपर की ओर गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एज ए एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है प्राइस में। यहाँ पर हमें 4 आवर पे अगर देखोगे तो मार्केट मेकर बाय मॉडल जो है दिख रही है, स्मार्ट मनी रिवर्सल, डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्मार्ट मनी रिवर्सल, एंड ये हमारा क्या एज एक्यूमुलेशन यहाँ पर हो रही है प्राइस में। ठीक है, लो रिस्क बाय एक्यूमुलेशन। तो भाई यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रही है प्राइस में, तो यहाँ से क्या बाइंग कि 4 आवर हमारा शो कर रहा बाय। लेकिन जैसे कि हमने अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखा, तो यहाँ पर अगर हमें ये कुछ इस तरह का देखने को मिले, अगर फॉलो ऑन नहीं मिला देखने को, सपोज यहाँ पे बाई है, ठीक है, प्राइस यहाँ पे रिएक्ट करने के बाद प्राइस को ऐसे ब्रेक करना चाहिए। अगर यहाँ पर ब्रेक किया तो फिर हम बाई जाएंगे, अगर नहीं करता प्राइस फेल्ड हो जाती है। यहाँ पर अगर हमारा फेल्यूर स्विंग बना देती है, फेल्यूर स्विंग वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो आप जाके देख सकते हो, प्राइस किस तरह से हमारी चेंज करती है, अनफोल्ड लेती है, वो आपको पता चलेगा। फेल्यूर सिंग वाली वीडियो देखोगे, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाओ आपको मिल जाएगी। तो देखो ये फेल्यूर सिंग अगर बनाती है तो फिर भाई हमारे लिए यहाँ पर क्या है, ये तब जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था ये बेयरिश में कन्वर्ट हो जाएगी एंड देन हम फिर सेलिंग की ओर देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ 4 आवर पे होने वाला। अगर प्राइस यहाँ पर ब्रेक कर देती है तो हम इसके ऑपोजिट जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे प्राइस इस पर टैप करने के बाद कुछ इस तरह करती है, यहाँ पे टैप करने के बाद ऑर्डर ब्लॉक लेके प्राइस अगर फिर से ब्रेक कर देती है तो फिर हम बाई करेंगे। ओके, कुछ इस तरह हमारा होने वाला, तो वो देखा जाएगा कि आगे का हमारा प्राइस एक्शन कैसे रहने वाला है। ठीक, तो ये रहा हमारा 4 आवर। अब चलते हैं हम 1 आवर पे। 1 आवर पे क्या देख लेते हैं अब बारी। 1 आवर पे अगर हम देखें तो यहाँ पर सेम कुछ जैसे देख सकते हो 1 आवर पे यहाँ पर क्या हुआ हमारा शुरू हो रहा है क्या, मार्केट मेकर मॉडल। ओके, मार्केट मेकर मॉडल यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन कर रही है, लो रिस्क बाय। अब देखते हैं एक्यूमुलेशन, प्राइस में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, लो रिस्क बाय। अब एक्यूमुलेशन देखते हैं क्या एक्यूमुलेशन सक्सेसफुल होता है या नहीं होता, या वो डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने 4 आवर में बताया। ओके, तो ये हमारे लिए क्रूशियल पॉइंट है, यहाँ पर पता चलेगा क्या होने वाला है। तो थोड़ा यहाँ पर पैसेंस रखना है, जैसा प्राइस अनफोल्डिंग होगा उस हिसाब से हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मतलब एवरी ट्रेड पकड़ना पड़ेगा ये ज़रूरी नहीं है, आप वेट करो पैसेंटली, आपको जो अच्छे अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ पे क्लियर सेटअप मिले वहीं पर ट्रेड लिया करो। ठीक है, आप हर ट्रेड को पकड़ना जरूरी नहीं है, हर ट्रेड आपकी ट्रेड नहीं होती है। जैसे कि ये क्या होता है ट्रेडिंग, लाइक टेस्ट बॉल क्रिकेट, जैसे टेस्ट बॉल क्रिकेट जैसे देखते हैं ना, आप खेलते हो रेड बॉल क्रिकेट जो टेस्ट मैच होते हैं, तो हर प्लेयर हर बॉल को मारना चाहते नहीं, ज़्यादातर बॉल को लीव करते हैं, जो उनके रडार में आते हैं वही मारते हो, सेम उसी तरह का यहाँ पर। ठीक है, तो देखो अब चलते हैं हम यूरो यूएसडी पर। यूरो यूएसडी का हम चार्ट ले लेते हैं अब। तो यूरो यूएसडी का हम वीकली देख लेते हैं, जो हमने देखा डॉलर में, सेम इसके अपोजिट इसमें भी हमारा होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है वीकली पे, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जैसे डॉलर पे हमारा एक्यूमुलेशन हो रहा था वीकली पे, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये हमारा जनवरी का हाई। तो हम देखते हैं क्या प्राइस जनवरी का हाई को लेने में सक्सेसफुल रहती है या नहीं, जैसे कि हमने डॉलर में बताया। सेम उसके अपोजिट यहाँ पर भी हमारा कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पर देखो अब ये हमारा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है एंड ये हमारा इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी से प्राइस जाएगी अब एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी, यानी कि हमारा ओवरऑल बाइस क्या है, बेयरिश ही है। अब हम चलते हैं डेली पे। डेली पे देखें तो प्राइस क्या कर रही है यहाँ पर, जैसे देख सकते हो डेली पे यहाँ पर हमारा एक एबीजी है छोटी सी। ठीक है, यहाँ पर डेली पे एक एबीजी बनी हुई है छोटी सी। तो प्राइस क्या करते हैं, देखते हैं क्या प्राइस इस एबीजी को लेकर ऊपर इस हाई की लिक्विडिटी लेती है, मंथ जनवरी की हाई, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी एरिया हो जाती है
ठीक है। जैसे कि डॉलर पे मैंने बात किया, तो यहाँ पर सेम अनफोल्डिंग का वेट करेंगे। अगर अनफोल्डिंग उस तरह से हुआ तो फिर हम बाई करेंगे, अगर नहीं हुआ अगर अनफोल्डिंग तो फिर हम बियरिश ऑर्डर फ्लो के साथ हम चलते चले जाएंगे, ठीक है, सेल करते जाएंगे ऑर्डर फ्लो जो हमारी बियरिश है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो ये हमारी डेली पे यहाँ पर लिक्विडिटी ले चुकी है, प्राइस काफ़ी रिएक्शन ब्लॉक से यहाँ पर जा रही है। तो यहाँ पर देखना रहेगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक भी मिला है, एंड ये देखो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक ये हमारे डेली पे। एंड 4 आवर पे अगर हम चलते हैं तो क्या है, 4 आवर पे देख लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो 4 आवर पे मार्केट मेकर सेल मॉडल था हमारा पहले, क्या है स्मार्ट मनी रिवर्सल, ठीक है, यहाँ पर स्मार्ट मनी रिवर्सल, एक्यूमुलेशन, रीएक्यूमुलेशन, एंड यहाँ पर स्मार्ट मनी रिवर्सल। तो भाई यहाँ पर अब यहाँ पर हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल चुका है, ठीक है, लो रिस्क सेल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं क्या हमें यहाँ पर ये जो हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, क्या वो रीडिस्ट्रीब्यूशन होने वाला या फिर वो स्मार्ट मनी रिवर्सल में कन्वर्ट हो जाएगा इस हाई की लिक्विडिटी लेने के लिए प्राइस, ठीक है, जैसे कि हमने बात किया। तो देखते हैं यहाँ पर कैसा रहने वाला है, क्रूशियल पॉइंट है। जैसे कि DXY पे हमने देखा सेम यहाँ पर भी उसी तरह अगर हमें यहाँ पर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक अगर बनते गए तो भाई हम ऑर्डर फ्लो के साथ ही सेल करते जाएंगे। अगर हमें नहीं मिला बियरिश ऑर्डर फ्लो तो बुलिश अगर हमारा ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हुआ, देखिए 4 आवर पे अगर ऑर्डर ब्लॉक बनने लगे बुलिश 4 आवर के टाइम फ्रेम पे CSD मिलने लगे तो फिर हम यहाँ से बाइंग की सोच सकते हैं। जैसे कि हमने डॉलर के अपोजिट देखना है, ठीक है, दोनों पे अगर रहे सेम तो फिर हमें यहाँ पर बाइंग करने, अगर एक पे दिख रहे तो वो मैनिपुलेशन हो सकती है, उस पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, दोनों का कन्फर्मेशन मिलना ज़रूरी है। तो 1 आवर पे देख लेते हैं। 1 आवर पे सेम कुछ खास है नहीं यहाँ पर, जैसे देख सकते हो 1 आवर पे भी ओरिजिनल कंसोलिडेशन, लो रिस्क सेल, एंड यहाँ पर देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर मार्केट फेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पता चलेगा आने वाले प्राइस सेक्शन में, ठीक है, जैसे हमने डॉलर में बात किया सेम। अब हम देख लेते हैं GBP USD। GBP USD का क्या है, तो GBP USD 1 वीक का चार्ट अगर हम देख लेते हैं तो देखो GBP USD में भी सेम हमारा ये टारगेट है, क्या है, ये एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी, ओके, एंड देन उसके बाद ये हमारा टारगेट, ऐसे करके हम नीचे तक जाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्मार्ट मनी रिवर्सल, ये डिस्ट्रीब्यूशन, तो भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन था, तो ये हम आ रहा प्राइस कहाँ, ऑर्डर ब्लॉक से, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक से आ रही है, एंड देन अब ये हमारी जो हाई है ये जनवरी की हाई है, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 सॉरी जनवरी के हाई तो ये वाली कैंडल है, ये 6 जनवरी, हाँ जनवरी की हाई ये वाली कैंडल है, ठीक, तो जनवरी की हाई ये रही हमारी। तो देखते हैं क्या प्राइस इस जनवरी के हाई को लेती है या नहीं, ठीक है, ये रही हमारे जनवरी का हाई लिक्विडिटी एरिया, एंड इसके ऊपर एक छोटी सी यहाँ पर FBG भी है, जैसे देख सकते हो प्राइस की वापस इस FBG को लेने आ सकती है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या है वीकली पे, जैसे देख सकते हो यहाँ पर एक FBG इन्वर्जन FBG भी है, तो क्या एज वो सपोर्ट वर्क करेगी प्राइस को लिए जो लिक्विडिटी लेने के लिए हेल्प करने के लिए, ठीक है, या फिर प्राइस इस नीचे इस FBG को एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस वर्क करके फिर से नीचे चली जाएगी, वो देखना रहेगा अगले टाइम फ्रेम पे, ठीक है, कैसा रहेगा आने वाले प्राइस एक्शन पे। अब हम देख लेते हैं डेली पे। डेली पे अगर देखें तो ये रहा हमारा क्या, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, वीकली इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो क्या हम देखते हैं प्राइस में क्या इस FBG इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके डेली पे प्राइस क्या इस हाई की लिक्विडिटी को लेती है या नहीं, ये पिछले मंथ का हाई है, ठीक है, जनवरी का हाई, तो ये हमारे लिए एक क्रूशियल पॉइंट हो जाता है, ठीक है, ये हाई। तो देखते हैं क्या प्राइस ऑर्डर फ्लो को फॉलो करती है यहाँ पर, लो टाइम फ्रेम पे 4 आवर का ऑर्डर फ्लो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो देखो दिन में 1 से 2 ट्रेड, ज़्यादा नहीं आपको चाहिए, पूरा प्रॉपर वेट करो, सही सेटअप बनने दो आपके ऑर्डर फ्लो के डायरेक्शन में, फिर ट्रेड पकड़ो, अदरवाइज ये अवॉइड करो। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो ये हमारा हुआ है क्या, स्मार्ट मनी रिवर्सल, एक्यूमुलेशन, री एक्यूमुलेशन एंड स्मार्ट मनी रिवर्सल। तो यहाँ पर भी हमारा स्मार्ट मनी रिवर्सल तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर स्मार्ट मनी रिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर भाई इस रेंज के अंदर अगर स्मार्ट मनी रिवर्सल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या हमें यहाँ पर एक्सपेंशन के बाद यहाँ पर टैप होने के बाद प्राइस क्या
ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो भाई यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस एफ बी जी प्लस ऑर्डर ब्लॉक के पास यहाँ पर एक हमारा छोटा सा एफ बी जी भी है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, जैसे देख सकते हो। और 1 आवर पे अगर आप देखोगे वहीं पर 4 आवर पे हमारा यहाँ पर बेरिस ऑर्डर ब्लॉक भी बना है। 1 आवर पे अगर आप देखोगे तो क्या है, हमारा यहाँ पर मार्केट मेकर सेल मॉडल भी दिखाई दे रहा होगा आपको। ओरिजिनल कंसोलिडेशन, एकोमुलेशन, री एकोमुलेशन एंड स्मार्ट मनी रिवर्सल। तो हो सकता है प्राइस इस जो हमारा जो से मार्केट मेकर मॉडल है, जो सेल मॉडल बना है, उसकी ये जो लिक्विडिटी लेके प्राइस, यानी कि जो हमारा एकोमुलेशन फेज है उसकी लिक्विडिटी लेकर प्राइस ये लो तक लेकर प्राइस वापस यहाँ पर टर्न हो सकती है। जैसे हमने बात की, अगर नहीं हुई अनफोल्डिंग तो फिर हम नहीं मिला, अगर हमारा ऑर्डर फ्लो 4 आवर पे शिफ्ट नहीं हुआ, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक अगर नहीं बना, तो फिर हम जो हमारी चल रही है ऑर्डर ब्लॉक उसी के साथ हम ट्रेड करते जाएंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से। ओके, तो ये रहा हमारा GBP USD। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा गोल्ड। गोल्ड पे क्या है, XAU USD। तो गोल्ड पे वीकली टाइम फ्रेम, ठीक, तो यहाँ पर ये रहा हमारा गोल्ड। गोल्ड ऑल टाइम हाई बना चुकी है, ठीक, गोल्ड हमारा जो है ऑल टाइम हाई बना चुकी है। तो अब देखना रहेगा गोल्ड क्या करती है, क्या हमें एक और यहाँ पर एक्सपेंशन देखने को मिलेगी, पता चलेगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले गोल्ड यहाँ पे चेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर प्राइस का एक हमारा जो एफबीजी थी एज ए रेजिस्टेंस, वो सपोर्ट अब वर्क करनी आनी चाहिए प्राइस को वापस। ये प्रीवियस वीक का लिक्विडिटी है लो, ठीक है, प्राइस वापस ये हमारा एक सपोर्ट एरिया। तो वेट करो, अगर बाई करनी है प्राइस को तो गोल्ड यहाँ पर एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी प्राइस ले चुकी है। तो अब बारी है एक इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी की लेने की भी। तो प्राइस का वेट करो, गोल्ड आप यहाँ तक आए, ठीक है, एंड देन आप फिर बाई कर सकते हो गोल्ड वीकली टाइम फ्रेम पे। ये रहा हमारा एक सही अच्छा पीडी एरे, ठीक है, बाइंग करने के लिए गोल्ड पे अगर आप बाई करना चाहते हो। तो अब चलते हैं हम डेली पे। डेली पे अगर देखो तो सेम हमारा देखो, अब यहाँ पर क्या है, जो हमारा एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रही थी जो हमारे डेली एफबीजी, वो अब एज ए सपोर्ट हो जाएगी एंड यहाँ पर लिक्विडिटी भी लेगी इंटरनली। तो देखते हैं क्या ये हमारा, एंड यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। तो क्या एज ए यहाँ पर सपोर्ट वर्क करती है, अगर यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर हमारा डेली पे, तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम 4 आवर पे, H4। तो देखो भाई H4 पे यहाँ पर क्या है, मार्केट मेकर सेल मॉडल बनता हुआ दिख रहा है थोड़ा सा हल्का फुल्का, ठीक है। स्मार्ट मनी रिवर्सल, एकोमुलेशन, री एकोमुलेशन एंड स्मार्ट मनी रिवर्सल। तो हो सकता है प्राइस वापस इस ओरिजिनल कंसोलिडेशन के नीचे आए, ठीक है। तो आप यहाँ पर बाइंग के लिए चेज मत करो, प्राइस को एक सही पीडी एरिया पे आने दो, उसके बाद ही बाई करना, ठीक। अगर यहाँ पर सेल की ट्रेड मिले कंफर्मेशन के साथ हमारा ऑर्डर फ्लो, तो फिर सेल आप कर सकते हो, ठीक है। आपको टॉप एंड डाउन पकड़ने की जरूरत नहीं है। आप सोचोगे भाई आप क्या करो ना, कंटिन्यूसन ट्रेड पकड़ो, ठीक है, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी उसमें रहेगी। कंटिन्यूसन ट्रेड पकड़ोगे तो क्या एक आपको एज मिल जाती है, इसलिए आप टॉप एंड डाउन कैच करने की ज़रूरत मत करो किसी भी ट्रेड में, ठीक है। इस अगर ये हैबिट है आपकी तो इसको छोड़ दो, बेटर रहेगा, ठीक। तो भाई आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो भाई कमेंट डाउन में ज़रूर बताना, और कोई डाउट है कुछ है तो कमेंट डाउन में बताया भाई। और मेरे टेलीग्राम का भी आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। उसमें पे अपडेट देता रहता हूँ रेगुलरली, क्या होने वाला है किस प्राइस एक्शन में, मेनली EU का ट्रेड करता हूँ, तो उसमें आपको मिल जाएगा। और गाइस वीडियो को भी लाइक कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय, गुड लक, गुड ट्रेडिंग।